ज़मीन पर वही के आने से पहले, अंबिया के खुदा के अल्फाज कहने से पहले, एक फरिश्ता था जिसकी मौजूदगी ने आसमान को हिला दिया। वो जिब्रील हैं, फरिश्तों का सरदार, हुक्म इलाही का अलमबरदार, आसमान और बनी नौ इंसान के दरमियान पिल। अल्लाह ने इसे सबसे मुक़द्दस काम के लिए चुना, गैब से वही को अंबिया के दिलों तक पहुंचाना। जब जिब्राइल अपनी हकीकी फरिश्ता शक्ल में ज़ाहिर होते हैं तो कायनात बज़ात खुद इसको काबू करने के लिए बहुत छोटी मालूम होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सिर्फ 2 बार इस तरह देखा, उफ़ुक़ पर फैले हुए 600 पर, मशरिक़ से मग़रिब तक, आसमान से ज़मीन तक, सब्ज़ रोशनी के पंख, तसव्वुर से बाहर दीपकमान, उनमें से मोती और याकूत गिरे, आसमानी बारिश की तरह झरना। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा था कि मजबूत तरीन दिल भी कांप सके। सीन के बावजूद अक्सर जिब्रील एक आदमी के तौर पर आते थे, कभी दहा बिन खलीफा के तौर पर, हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत, कभी कभी एक अजनबी के तौर पर, खालिस सफ़ेद लिबास में मलबूस, बाल जेटसिया, सफ़र से अछूते। सहाबा से पहले इस्लाम की तालीम देना, जिसमें जिब्रील की मशहूर हदीस बन जाएगी। एक याद दहानी के इलाही हिकमत खामोशी से आ सकती है, इंसान के भेस में। फिर गार हिरा की खामोशी में अंधेरा सिर्फ सच्चाई से टूटा जिब्राइल नुमुदार हुए। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया और हुक्म दिया, पढ़ो। 3 बार हुक्म गूंजा, कुरान की पहली आयत तक इंसानी तारीख में डाला। सम्मान बोल रहा था। इसरा व मेराज की रात जिब्राइल बुराक लाए और ज़मान व मकान से बालातर होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की, आसमानों से गुजरे सुदर अलमनिताओ तक। वहाँ पंजगाना नमाज का तोहफा दिया गया। ज़मीन और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक जिब्राइल ने उठी। लेकिन जिब्रील का किस्सा एक नबी से बहुत आगे तक फैला हुआ है। जब इब्राहीम को आग में डाला गया, जिब्रील अलैहि अस्सलाम हाजिर हुए और पूछा, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? इब्राहीम ने यकीन से जवाब दिया, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और आग ठंडी हो गई। ये जिब्राइल ही थे जिन्होंने ज़मीन पर हमला किया। हजर और इस्माइल के लिए जमजम का निकलना एक मोजिज़ा आज तक जारी है। लूत के ज़माने में जिब्राइल अलैहि अस्सलाम एक आदमी के तौर पर नाजिल हुए और एक बाजू के साथ पूरे शहर को उठा लिया। खुदाई इंसाफ के गिरते ही इसे उल्टा करना। मूसा के साथ जिब्रील अलैहि अस्सलाम ने बचपन से ही तकदीर की रहनुमाई की, अपना हाथ जलते कोयले की तरफ बढ़ाते हुए नबी की मुस्तकबिल की आजमाइश और ताकत को तश्कील देना। हरा अहमर पर जैसे फिरौन गर्क हुआ, जिब्राइल ने अपनी किस्मत पर मेहर लगा दी, इस बात को यकीनी बनाना कि जुल्म अपने अंजाम को पहुंचे। जब यूसुफ एक कुनवे के अंधेरे में अकेला पड़ा था, इसे जिब्राइल ने पकड़ा था, इसे तसल्ली दी और उम्मीद को घोखा में डाल दिया। वर मरियम को खालिस और मुंतखब, जिब्रील एक कामिल इंसान बनकर आए, ऐसी खबरें देना जो तारीख को हिलाकर रख देगी। बाप के बगैर बच्चा ईसा, जिसे अल्लाह ने अपने दुश्मनों की पहुंच से बाहर उठाया। सदियों से वही और फैसले के पार जिब्रील गैर मुतज़लज़ल खड़े थे। खुदा नहीं, आदमी नहीं, लेकिन अल्लाह के वफादार बंदे, जिसके परों ने तकदीर खुद उठा रखी थी। आसमान और ज़मीन के दरमियान इसका मिशन जारी है, जब तक आखिरी लफ्ज़ नहीं बोला जाता।